देखा जाए हमनी के दिल गइल बा 0.0000216 का घनमूल है। अब एकर घनमूल पूछल बा कौन होई, हई होई या हई होई या हई होई या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एकर मतलब समझो घनमूल मतलब होला का चीज़। तो घनमूल की परिभाषा लिख देता नहीं। घनमूल, घन जाने लगा होला, घन होला मतलब तीन भुजा से घेरल आकृति जौना के तीनों भुजा बराबर हो, जैसे लूडो के पासा हो गुल, जौना में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो उहे के घन कहाला। और घनमूल मतलब होला घन की भुजा, मतलब घन की एक भुजा, मतलब कि देखो एक घनमूल, घनमूल के आयतन कितना होला, तो अरे घन के आयतन, घन का आयतन बराबर होला भुजा गुणित भुजा ना। जैसे लूडो के पासा के मतलब कि एक भुजा के साइज 2 सेंटीमीटर बा, तो ओकर आयतन हो जाई, घन के साइज हो जाई ना 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2, मतलब 2 के 3 बार गुड़ा हो, तो वह 2 के 3 बार गुड़ा करबो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खाते 3 आई काज के आयतन मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिशा में होला ना, तो वह 3 बार गुड़ा रहला, मतलब कि सेंटीमीटर के भी तो 8 सेंटीमीटर आ गया ना। तब यहाँ का मतलब हो गई कि 8 सेंटीमीटर ई तो हो गई घन, एक आई घन के आयतन या घन का आई डायरेक्ट, मतलब कि घन के आयतन के हमने के साइड में केवल घन नहीं बोली ना जा, तो ये हो गई। तो मतलब कि भुजा के मान कितना रहे 2 रहे, तो 2 के घन 2 का घन बराबर हो गई 8 ना। सेंटीमीटर अगर हटा देबा का 2 सेंटीमीटर के घन 8 सेंटीमीटर के हाथे 3 रहता है, यानी 2 के घन 8 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन के आयतन 8 सेंटीमीटर है ना। अब यही के उल्टा कर जला 8 का घन मूल बराबर, तो एक आंसर आई 2। अब यहाँ देखो हे के अगर साठ पूरा अगर शुद्ध भाषा में लिखे के करब गणित के, तो 2 सेंटीमीटर भुजा के घन का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर घाते 3 आई। ये हिसाब से पूरा स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन यही के 60 में हमने एक तरीका से लिखे ना जाए, तो क्वेश्चन भी 60 तरीका से ही पूछल बा। और हेकर मतलब हो गई 8 सेंटीमीटर घाते 3 आयतन वाले घन की भुजा, वे भुजा के ही मूल कहला ना। तो एक जी 2 सेंटीमीटर ई घन और घनमूल के चीज़ हो गई कि घन घनमूल होला का चीज़। अब देखो अब आव क्वेश्चन पे, तो हे संख्या के मतलब कहे के मतलब कि हमनी के क्वेश्चन में दिलवा घन का आयतन बराबर 0.0000216 ना। अब ई सेंटीमीटर उंटीमीटर नहीं दिले, मतलब कि घन के आयतन में तो घन के मान ई दिले बात, एक घन मूल पूछा था, यानी एक घन के भुजा, जैसे एक घन बनाव जौना के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होए, तो ओकर का कहला कि आयतन, एक घन के आयतन बा 0.0000216 ना, इतना बा, तो वो घन के भुजा का हो, वो घन के मूल यानी भुजा, यानी ऐसा संख्या ज्ञात करो कि जौना के भुजा के गुड़ा 3 बार गुड़ा कैला पर ही ओकर आयतन मिलेला ना। ऐसा संख्या ज्ञात करे हमनी के जौना के 3 बार गुड़ा कैला पे हई संख्या मिलो, तो ऐसा संख्या ज्ञात करे जौना के 3 बार गुड़ा कैला पर हई मिलो, काहे कि आयतन कोनो भी भुजा के 3 बार गुड़ा करके प्राप्त होला। तो अगर हमनी को भुजा ज्ञात करे के बाद ऐसा संख्या ज्ञात करके जौना के 3 बार गुड़ा करके हई मिलो। तो देखा एक पहले दशमलव से हटाओ, दशमलव रूप से कला नॉर्मल रूप में लिखो, तो एक डायरेक्ट लिख सकला है संख्या के। देखो नॉर्मल रूप में लिखे करी तो क्या कर बना कि 0.0000216 एम भी का करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ अगर दशमलव लियावे के हे दशमलव के अगर यहाँ लियावे के तो ये एक नॉर्मल रूप में 216 केवल बन जी। तो को अंक हटावे बा 1 2 3 4 5 6 अंक हटावे ना। जाना तब कोनो भी संख्या में एक लिख के जो बार 0 लिख बना आ ओकर गुड़ा करबा तो उतने का कला दशमलव दायां साइड बढ़ेला। तो हमनी के 6 बार बढ़ावे के बाद तो 6 को 0 लिखे 1 2 3 4 5 6, यानी 10 लाख के गुड़ा करेंगे। लेकिन 10 लाख के गुड़ा करबा तो 10 लाख के भागो करे के पड़ी, नहीं तो ये संख्या के मान बदल जाई 2 2 4 5 6 हो गल, यानी हेतना के 2 बार गुड़ा कर ले, मतलब एक बार गुड़ा कर गुल बा एक बार भाग कर गुल बा, आ गुड़ा और भाग दोनों कर गुल बा, तो इनका मान 1 आई, आ एक गुड़ा कैला से फर्क ना पड़े, यानी हेतना टोटल के मान हेतने के मान के बराबर है, काहे हेकर मान तो 1 के बराबर बा ना। लेकिन अब हे दोनों के गुड़ा कैला पर मान जाना तो कितना आई, तो जन गुड़ा करके देख लिया जाए 2
1.6 आ जाए, मतलब हई जो दशमलव बा हियाँ आ जाए, हियाँ आ जाए, 6 अंक हट जाए, 6वें अंक बना यार, 2 2 4 5 6, 6वें अंक बा, 2 2 4 5 6, 6 अंक। हाँ तो एक मान आ जाए, यह जी दशमलव हटा दो, तो एक मान 1 2 3 4 5 6 इतना बा ना, तो कहे मतलब ये हो गई। अब देखो, अब हमनी के 216 के देखा, अब एकर हमनी के देखा, अब एकर घनमूल ले सकने जा 2 1 6 बटे 1 2 3 4 5 6, 6 गो जीरो हो गया ना का घन मूल, एक एक घनमूल के हई सिंबल से दर्शावल जाला, तो ध्यान रखिए जाए यहाँ 3 लिख के 2 1 6 बटे, सब कुछ जानल जरूरी है ना। हाँ 6 गो जीरो हो गई, ठीक बा। तो अब दोनों के अलग अलग घनमूल हमनी के ले लेवे के, तब हमनी के आंसर मिल जाए। तो देखो 216 के कोनो भी संख्या घनमूल लेवे तो ओकर गुणनखंड कर जाला, तो 2 1 6, तबे ना मालूम चली कि ओकर मतलब कि कौना कौना के संख्या के 3 बार गुणा करके वो संख्या बनल बा। तो 216 के गुणनखंड करे के विधि तो जानते बा, 2 से भाग दो, 1 0 8, 108 आई, फिर 2 से भाग दो, तो फिर 5 4 आई, फिर 2 से भाग दो, 2 7 आई ना, 7 आ गई, 27 आ गई। अब देखो 3 से भाग जाई, 9 त्रिक 27 होला ना, फिर 3 से भाग जाई, तो अभी कितना 3 आई, फिर 3 से भाग दो तो 1 आई ना, यानी 216 कौना कौना संख्या के से गुणा ले करके बनल बा, तो एक यहाँ लिखो 3, 216 के जगह पे मतलब हई देखो हे संख्या की जगह पे इतना संख्या लिख सके जा, कि इतना संख्या के गुणा कैला पे ही तो ये संख्या बना था। इस संख्या की जगह पे लिख सके जा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। और देखो हाँ के तो डायरेक्ट जैसे 10 के जो बार गुणा करबो उतनी जीरो बढ़ल करला, तो एगो 6 गो जीरो बा, तो 10 के 6 बार गुणा करबा आपस में, तो उहे कला उतना आई 6 गो हो गई। हाँ 6 गो हो गई, देखो ये। तो अब देखो एक करड़ी के हटावे दे जाना, तो का करे बड़ी देखो 3 बार मतलब कि घनमूल का होला भुजा के 3 बार गुणा करे होला, तो देखो हई संख्या इतना संख्या से मिलल बा, तो कौना कौना संख्या के 3 बार गुणा होता, तो 2 के 3 बार गुणा होता और 3 के 3 बार गुणा होता। तो हमनी के करड़ी अगर हटाई हई करड़ी और हे के काटे के, तो यहाँ आ जाई 2 और 3 लिख देवे, यानी 216 के वर्ग घनमूल आ जाई 2 गुणित 3 का, 2 के 3 बार गुणा कैला पे और 3 के 3 बार गुणा कैला पे 216 आवता। और देखो हई ये इतना 10 लाख मतलब 1 लिख के 6 जीरो लिखो तो ओकर मान 10 लाख आई, तो 10 लाख के घनमूल कितना हो जी, तो देखो 10 के 3 बार गुणा कर लेबा और 10 के फिर 3 बार गुणा कर लेबा, यानी 10 के 2 बार गुणा कर लेबा, मतलब 10 के मतलब आपस में दूसरे कला के 3 बार गुणा कर लेबा, तब आइल बा मतलब 2 बार। अरे यार समझ जा, एक कहे मतलब 10 के एक बार यहाँ गुणा कर लेबा 3 बार, एक बार यहाँ गुणा कर लेबा 3 बार, यानी 2 टाइम 3 बार गुणा कर लेबा, तो हाँ 2 टाइम 3 बार गुणा कर लेबा, टाइम के बार बार 2 बार अच्छा रहना ऐसे, ताकि मतलब 10 के हे 10 में तो 100 के 3 बार गुणा करबा तो वही 10 लाख आई, कहे मतलब 100 में 2 होला तो जीरो होला, तो वही कहला 3 बार गुणा करबा तो वही 6 जीरो हो जाए, समझ गया। तो करड़ी हटा दे, एक 3 गो मतलब 3 के ग्रुप बनावल जाला, और इस ग्रुप में से एक बार लिखल जाला, तब हमनी के घन के उहे कहला घन के आयतन हाथ ना देले बा, तो ओकर भुजा के पूछ लेबा, तो वह भुजा के मतलब 3 बार गुणा केला पे घन के आयतन यानी घन प्राप्त होला हमनी के, ठीक अतना हो गई। अब एक मान देखो यही के मान हमनी के निकाल लेबे के, तो हमनी के आंसर मिल जाए, जो आंसर ज्ञात करे के बना वो यही है, ये संख्या है, ये संख्या है, तो यही संख्या के देखो हल करो, तो आज ही 6/100, अगर 100 में 6 के भाग देबा, तो अब देखो गुणा कैला से दशमलव यहाँ रहेला तो हे साइड जाला ना, मतलब कि बायां साइड जाला, लेकिन भाग कैला से दशमलव हे साइड आवेला, 2 अंक हे साइड आई, तो 1 अंक छबल नहीं बा, बाकी 1 अंक जीरो हो जाए ना, तो एक मान आ जी 0.06 भाग दशमलव के देवे आवत हुई, तो जाने के पता हुई, तो हे के हमने के हटा देवे के चाहता है 6 ना, ये नॉर्मल 6, हाँ नॉर्मल 6, तो इनमें भाग देवे तो इतना माना है 0.06, हमने के आंसर कितना आ गई 0.06, ठीक ये आंसर है, समझ गए ले जाओ। तो कुछ नहीं करे, घन मतलब होला घन यानी घन के आयतन की बात होला, आ घन के आयतन होला भुजा गुणित भुजा, आ घन होला जनक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, 3 भुजा से गिरल आकृति, जैसे ये एक 3D आकृति होला, जैसे लूडो के पासा देख लो कुछ तो या लकड़ी के गुटका देखो, तो वो एक घन के आकार के होला ना, आ घनमूल मतलब होला घन के भुजा, तो अगर घन देले बा घन के भुजा ज्ञात करेगा बा, तो घन कैसे घन के मान का होला, घन यानी घन के आयतन के यहाँ बोलल जाला, और घनमूल मतलब घन के भुजा के बात करी जाला, तो घन के मान कैसे प्राप्त होला, भुजा के 3 बार गुणा करके, तो घन के आयतन देले बा, तो हमनी के घन के भुजा कैसे ज्ञात करे के,
तो ऐसा संख्या देखे के जोना के 3 बार गुणा केला पर हई संख्या मिलो तबे वही के घन के भुजा कह दिए। तो देखो जैसे मतलब कि दू एक उदाहरण दे ले रही है, जैसे दू के घन ज्ञात करके बाद यानी 2 सेंटीमीटर घन के आयतन ज्ञात करके बाद वो 8 आई, कैसे 2 गुड़ी 2 3 बार गुणा करबा 2 के तो 8 आई। अब 8 के घनमूल हो जाए 2 यानी 2 के 3 बार गुणा कर ले तो 8 आई। वही हिसाब से हई संख्या दिल बा। तो एक और घनमूल ज्ञात करके बाद पहले तो ई दशमलव की संख्या बात एक भिन्न के रूप में बदल दो, मतलब कि शुद्ध हई मान निकाला ना। तो एक एमी के शुद्ध मान ज्ञात कर दे 6 अंक इधर लिया पड़ी, दशमलव 6 अंक लिया दे उतना के गुणा कर एक लिख के मतलब 6 जीरो के गुणा करे पड़ी तो वो 6 अंक इधर आ जाए। मतलब एक लिख के जितना जीरो लिख के 1 से 100 1000 10,000 जितना के गुणा करबो उतने दशमलव इधर आवेला ना, जितना जीरो रहेला उतना दशमलव ए साइड आवेला। तो इतना के गुणा कैला तो इतना के गुणा कैला तो इतना के भागो करे पड़ी तब नहीं तो हई मान और हई लास्ट में जो मान आई अलग अलग हो जाए। तो ऐसे तो इतना के गुणा और भाग कैला तो मान में फर्क ना पड़ा, लेकिन इतना मान 216 बटे इतना हो गया। अब 216 में इतना के भाग देबा तो वे यहाँ दशमलव पॉइंट जो बा 6 अंक इधर आ जाए तो वे का हई मान प्राप्त हो जाए। तो यानी कह मतलब हई मान बराबर बा ना। अब देखो इतना मान के तब यानी वो का घन निकाला घनमूल निकाला, इतना मान के घनमूल निकाल बदे एकर घनमूल बटे एकर घनमूल कर देबो तो हो जाए अलग अलग घनमूल निकाल सकला। तो एकर घनमूल निकाले बदे ओकर गुणनखंड कर ऐसा संख्या दिखाई जो ना कि 3 बार गुणा केला पर एकर मान हो। तो एकर पूरा गुणनखंड करबा तो देखबा कि 2 के 3 बार गुणा होता है और 3 के 3 बार गुणा होता है, यानी 6 के 3 बार गुणा करबा तो 216 आई करके देख सकला। जा 6 के 36 हो या 36 में 6 के गुणा करबा तो वही 216 आई। तो हमनी के घनमूल एकर घनमूल हो जाए 6 ना, और हई 10 लाख के घनमूल हो जाए 100, कैसे 100 के 3 बार गुणा करबा तो वही 10 लाख आई ना। तो वही अब 6 बटे 100 आ गए। अब 6 बटे 100 के जब दशमलव रूप देबा यानी 6 में 100 के भाग देबा तो दशमलव का अब भाग देता हो तो दशमलव हे साइड 2 पॉइंट आ जाए, कैसे 2 जीरो बा एक लिख के। तो यही का माना जी 0.6 और ये आंसर हो जाता है 0.06। सिंपल, कोनो दिक्कत ना। तो कोनो दिक्कत हुई तो हमके कमेंट में पूछ सकला। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहे घन के बारे में। तो ठीक बा, वीडियो बंद करता नहीं।